नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 14,967 वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग सभी पर ये वैकेंसी आई है। दोस्तों देख सकते हैं नीचे, इसीलिए आप बने रहें शुरू से लास्ट तक और सभी विषयों पर आई है, तो आप इसके लिए बने रहिए। एक एक चीज आपके जानना जरूरी है कि क्या आपका एज है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी सीटें हैं। ये सब चीज जानने के बाद ही आप आगे फॉर्म भरिएगा। तो बम्पर भर्ती आई है, 14,000 15,000 भर्ती कम नहीं होता दोस्तों। 15,000 लगभग आप समझते हो किसी की भी जॉब पक्की है। तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ये रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन दोस्तों 1/2025 है। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय में आया है। तो सभी वैकेंसियां जो है टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग जो कि लैब होता है, लाइब्रेरियन होता है, उसके लिए भी आई है। दोस्तों अगर आपको जैसे फॉर्म भरना है या फॉर्म के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इन 3 वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। और तीसरा लाइव सरकारी रिजल्ट पे भी ये चीज रिलीज हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पीजीटी लैंग्वेज जो 3rd लैंग्वेज है उनके लिए भी वैकेंसी आई है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो वैकेंसी है टोटल आप देखोगे यूआर में 8 है और टोटल वैकेंसी 8 आई है। वही हम असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक की बात करें तो इसमें टोटल 9 वैकेंसी आई है, यूआर 6 है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस 1-2। दूसरा जो है प्रिंसिपल के लिए हम देखते हैं। प्रिंसिपल के लिए ग्रुप ए में टोटल वैकेंसियां जो आई है केवीएस की जो है, केवीएस में अब 134 वैकेंसी है और एनवीएस में देखोगे तो 93 वैकेंसी है। दोस्तों वही वाइस प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो वाइस प्रिंसिपल की भी टोटल कितनी 58 वैकेंसी आई है। उसमें यूआर में इतनी है और ओबीसी में इतनी वैकेंसी है। अब हम पीजीटी केवीसी के केवीएस की बात करेंगे। जैसे कि पीजीटी में जो वैकेंसी आई है उसकी हम देख लेते हैं केवीएस में। तो हिंदी में आप देखोगे टोटल कितनी वैकेंसियां है, यूआर में 52 है, ईडब्ल्यूएस में 12 है और इसमें 33 है, एससी में 18 है और एसटी में 9 है। टोटल आप देखोगे 124 वैकेंसी आई है। वही हम दोस्तों इसमें देखते हैं इंग्लिश में 100 कितनी आई है, 64 वैकेंसियां है। फिजिकल में कितनी है, 213 वैकेंसियां है। केमिस्ट्री में आप देखोगे 204 वैकेंसियां है। मैथमेटिक्स में 80 वैकेंसियां है। बायोलॉजी में 127 वैकेंसी है। हिस्ट्री में 75 वैकेंसी है। ज्योग्राफी में 73 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में 29 वैकेंसी। कॉमर्स में 96 है। कंप्यूटर साइंस में कितना 176 वैकेंसी है। और बायोटेक्नोलॉजी में कितनी है टोटल, आप देखो बायोटेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है, 1465 वैकेंसियां इसमें है। दोस्तों वही हम पीजीटी जो देखेंगे इसकी एनवीएस की, तो इसमें हिंदी में आप देखोगे कितनी वैकेंसी 127 है, इंग्लिश में 146 है, फिजिकल में 186 है, केमिस्ट्री में 121 है, मैथमेटिक्स में 167 है, बायोलॉजी में 161 है, हिस्ट्री में आप देखोगे 110 है, ज्योग्राफी में 106 है, इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो 148 है, कॉमर्स में 43 है, उसके कंप्यूटर साइंस में 135 है, फिजिकल एजुकेशन में 63 है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 1513 है। वही हम पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में देखेंगे, जो कि पीजीटी की लैंग्वेज है, उसमें हम देख लेते एक बार। तो इसमें जो है एसएमएस में जो है टोटल 6 वैकेंसियां है। गारो में 1 वैकेंसी है, तमिल में 1 वैकेंसी है, तेलुगु में आप देखो 1 वैकेंसी, उर्दू में 1 वैकेंसी है, बंगला में
5 वैकेंसियां, मणिपुरी में 3, टोटल इसमें 18 वैकेंसी आई है। वही 10 ग्रेजुएट टीजीटी में देखते हैं तो उसमें आप देख लीजिए टीजीटी की जो वैकेंसी है, हिंदी की आप देखोगे 13 वैकेंसियां है, इंग्लिश की आप देखोगे 314 वैकेंसियां, संस्कृत की 529 वैकेंसियां, सोशल स्टडीज की 327 वैकेंसियां, मैथमेटिक्स की 413 वैकेंसियां, साइंस की 177 वैकेंसियां, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की 144 वैकेंसियां, आर्ट एजुकेशन की 134 वैकेंसियां, वर्क एक्सपीरियंस की 250 वैकेंसियां, स्पेशल एजुकेशन मतलब टीजीटी में 493, टोटल कितनी है 2794 वैकेंसी दोस्तों आई है इसकी। वही हम अब आगे देखते हैं लाइब्रेरियन इन केवीसी। तो केवीसी लाइब्रेरियन की कितनी टोटल पोस्ट आई, 167 वैकेंसी है, 47 वैकेंसी आई है। वही टीजीटी एनवीएस की जो है उसकी हम देखते हैं नवोदय विद्यालय जो समिति है उसमें एनवीएस में देखते हैं तो हिंदी में टोटल क्या 250 वैकेंसियां है, इंग्लिश में 281 वैकेंसी, सोशल स्टडीज में 157 वैकेंसी, मैथमेटिक्स में 279 वैकेंसी, साइंस में 208 वैकेंसियां है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 124 वैकेंसियां है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 128 वैकेंसियां, आर्ट में जो टीजीटी की आर्ट में 144 वैकेंसियां है। वही हम कंप्यूटर साइंस में देखते हैं तो इसमें कितनी 653 वैकेंसियां, टीजीटी म्यूजिक में देखते हैं 124 वैकेंसियां है, लाइब्रेरी में 134 वैकेंसियां है, स्पेशल एडुकेटर में देखें 495, टोटल 2978 वैकेंसियां है दोस्तों इसमें। वही हम टीजीटी एनवीएस में देखते हैं तो उसमें भी अच्छी खासी वैसे मतलब थर्ड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के जो तीसरा लैंग्वेज है उसमें, तो इसमें देखो असम में देखेंगे तो इसमें 66 वैकेंसियां, बोडो में आप देखोगे तो कितना है 10 वैकेंसियां, गारो में देखोगे तो 8 वैकेंसियां, गुजराती में 52 वैकेंसियां, कनाडा में 49 वैकेंसियां, खासी में देखोगे तो 11 वैकेंसियां, मलयालम में 27 वैकेंसियां, मराठी में 30 वैकेंसियां हैं, मिजो में 10 वैकेंसियां, नेपाली में देखोगे 8 वैकेंसियां, उड़ीसा में देखो 37 वैकेंसियां, पंजाबी में है 18 वैकेंसियां, तमिल में हम देखते हैं तो 5 वैकेंसियां है, तेलुगु में 57 वैकेंसियां, उर्दू में 10 वैकेंसियां, बंगला में 43 वैकेंसियां, मणिपुरी में 2, टोटल इसमें 443 वैकेंसियां। वही प्राइमरी टीचर जो होता है पीआरटी उसके लिए भी केवीएस में वैकेंसी आई है। स्पेशल एडुकेटर पीआरटी के लिए आप देखोगे टोटल 494 वैकेंसी, पीआरटी जो प्राइमरी है उसके लिए 2684 वैकेंसियां है, पीआरटी म्यूजिक के लिए देखोगे 187 वैकेंसियां, 3365 वैकेंसियां इसमें टोटल आई है। वही नॉन टीचिंग की भी हम जब बात करें तो नॉन टीचिंग में भी अच्छी वैकेंसियां है, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। नॉन टीचिंग की जो केवीएस की है उसकी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जब हम देखते तो 12 वैकेंसियां है, फाइनेंस ऑफिसर में 5 वैकेंसियां, असिस्टेंट इंजीनियर में आप 2 वैकेंसियां आई है, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर में 74 वैकेंसियां है, जूनियर ट्रांसलेटर की जो है उसमें 8 वैकेंसियां है, सीक्रेट मतलब कि असिस्टेंट है उसकी 280 वैकेंसियां है, सीक्रेट मतलब कि असिस्टेंट है 714 वैकेंसियां है, जेनेटो ग्रेड 1 की 3 वैकेंसियां है और नेटो ग्रेड 2 की जो है 57 वैकेंसियां है। नॉन टीचिंग पोस्ट जो है एनवीएस के लिए जो हम देखेंगे तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसियां आई है। जूनियर असिस्टेंट की जब हम देखते तो 46 वैकेंसियां है, जूनियर असिस्टेंट जेएनवी का देखते हैं तो ग्रेड में तो 552 वैकेंसियां है, लैब अटेंडेंट की देखते तो 165 है और मल्टीटास्किंग स्टाफ देखते तो 24 वैकेंसियां है दोस्तों। तो दोस्तों वैकेंसियां तो अच्छी खासी आई है। ये टोटल वैकेंसी कितनी है तो 14,967 वैकेंसियां है, तो आप 15,000 के आसपास दोस्तों ये वैकेंसियां आई है। और जो भी छात्र इच्छुक है वो जरूर इस फॉर्म को आगे भी देखें, क्या क्वालिफिकेशन है, सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए उस पर हम बात करेंगे, और साथ ही क्या बीएड जो है कि बीएड चाहिए नहीं चाहिए उस पर भी बात हम करेंगे। तो एक बार हम आगे देख लेते हैं। तो सबकी है इसमें क्या दे रखा है कि सबके अलग अलग लेवल है, तो ये चीज आप एक बार देख लीजिए क्या लेवल है वो आप देख लीजिएगा। मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ क्योंकि इसमें लेवल है कि कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबल जो है वो चीज बता रखा है,
अब हम देखते हैं प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल, सबके लिए अलग अलग निकाल रखा है। टीजीटी पीजीटी सबकी अलग अलग है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ग्रेड भी है उसमें, हर चीज़ है, तो उनकी अलग है। मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ कितनी है किसमें। ये कास्ट की जो थी मैंने वो दिखा दिया, आप एक बार देख लीजिएगा वो। अब इसकी देख लीजिए, पे स्केल अच्छी है, सबकी पे स्केल अच्छी है। अब देख, फोर कमिश्नर की जो है, असिस्टेंट कमिश्नर की जो है कितना है, कम से कम 1.5 लाख के आसपास है, और 45 साल एज लिमिट है। तो एज लिमिट भी इसमें आपको पता चल रहा है। वही इसकी कितनी है, 50 साल है। असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस की प्रिंसिपल की आप देखोगे 35 से लेके कितनी है, 50 साल है। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए। तो 50 मार्क होना चाहिए डिग्री के लिए। वही हम देखते हैं एमएड के लिए अलग है। वो आगे हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए इसमें बीएड होना चाहिए, बीएड एमएड होना चाहिए। फिर आपके पास पीजीटी लेक्चरर होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग वे चीज़ है। इसमें क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट में आपको जो है यूनिवर्सिटी से, किसी को अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका 50% होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए, जो पीजीटी वैकेंसी आई है उसके लिए। और साथ ही आपको बीएड एमएड हो तब बढ़िया है। इसमें कौन से पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश के लिए है, पीजीटी हिंदी के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए है, मास्टर डिग्री जरूरी है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, आप देखें पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स एनवीएस है, ये पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी ये है। क्वालिफिकेशन है सबके। और इसमें जो पे स्केल है कितना है, 1 लाख के आसपास है दोस्तों, पैसा अच्छा खासा है। वही पीजीटी टीचर के लिए अलग से आई है, तो उसमें अभी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और फिजिक्स के भी वही है, अलग अलग है जो भी। अब आगे हम देख लेते हैं, मतलब कि पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए भी बीएड चाहिए, और बीएड कंपलसरी बता रखा है। लेकिन अगर आपकी सीटेट अपेयरिंग है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब आगे मैं इसका डेट बता दूं, लास्ट डेट कब है और कितनी फीस है वो बताना जरूरी है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया है, सबका एक ही है, इक्वल ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी है आपको। इसमें जो फीस है, यहाँ पे है, क्योंकि इम्पोर्टेंट जरूर, हाउ टू अप्लाई, कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ये 3 वाल जो है, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, अप्लाई करने के बाद आप देखोगे तो इसमें सबकी फीस अलग अलग है। असिस्टेंट कमिश्नर की कितनी फीस है, तो इतनी है, प्रिंसिपल की इतनी है। वही हम देखते हैं प्रोसेसिंग और एग्जाम फीस जो है, वाइस प्रिंसिपल की आप देखते 2300 है, 500 है, पीजीटी है, सबकी अलग अलग फीस है। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और फिर फॉर्म अप्लाई। और जो नो एग्जाम देना चाहते हैं, सीधे एक सर्विसमैन है, उसके लिए 500 फीस है दोस्तों। तो एग्जामिनेशन फीस अलग है। एग्जामिनेशन फीस आपने देख लिया है, 2300 और 1500 है। और लास्ट डेट इसकी एक बार देख लो दोस्तों, लास्ट डेट कितनी है, 14 नवंबर को शुरुआत है और 14 दिसंबर की इसकी लास्ट डेट है। डिपॉजिट करना है तो वो भी आप देख लीजिए फीस। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।